कारगिल युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। आज मैं आपको कारगिल की पूरी कहानी बताता हूँ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और एकदम रियल कहानी है, क्योंकि मैं भी फौजी हूँ और मैं फौजी हूँ, इसीलिए मैं पूरा का पूरा जानकारी लेकर इसका पूरा का पूरा वीडियो बना रहा हूँ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब बोलते हैं ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान बोलता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आज़ाद कश्मीर हमारा एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। कारगिल होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ, क्योंकि 99 से पहले इंडिया आर्मी पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स मत जब भी ठंडी का दिन आएंगे, विंटर्स के टाइम दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होता हो। मतलब कि पहाड़ियाँ होता है कश्मीर में, तो आपको तो पता ही है, और वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। तो उन्होंने पहले एक एग्रीमेंट साइन करके रखा था, मतलब दोनों देशों ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, कि बर्फ़ बारिश होता है तो बर्फ़ जब भी विंटर्स में गिरता है तो हट जाता है, पाकिस्तान भी हटेगा और इंडिया वाले भी हटेंगे। तो इस ऐसे एग्रीमेंट पे साइन करके रखा था। विंटर के टाइम पे दोनों मुल्क पे हाइट पर नहीं बैठेंगे जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ हो, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान रेंजर्स। उनको पाकिस्तान रेंजर बुलाया जाता है, जैसे हमारा इंडियन आर्मी है वैसे उनका पाकिस्तान रेंजर जो बॉर्डर पे रहता है। एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन इंडिया तो नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। ये बात है 1999 की, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू किया। जब इंडियन आर्मी अपनी आर्मी जब नीचे उतर गई एग्रीमेंट के हिसाब से, तो उन्होंने क्या किया, वो नीचे नहीं उतरे और आगे आना शुरू कर गए, और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते कब्जा कर लिया। मतलब चोरी छुपाते मतलब कोई उधर तो था नहीं, इसीलिए वो आके बैठ गए। तो सबसे पहले दराज के अंदर तोलोनी 5140, टाइगर हिल 5875, उसके बाद कारगिल 56 माजदा, लास्ट में बटाली के अंदर जुराइट मुट्टू डालू, कालूमार पोस्ट एंड यादरोज, पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ से, मतलब उन्होंने पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड मतलब कैप्चर कर लिया। मगर दराज से लेकर बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर, आपको पता नहीं 134 किलोमीटर उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते हुए ऑक्यूपाइड किया था, मतलब पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। इंडियन आर्मी को अभी तो उन्होंने तो पूरा का पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब बारी थी इंडियन आर्मी की। अब इंडियन आर्मी को पता कैसे चला, उसके मतलब वापस तो रिकैप्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 134 किलोमीटर क्या कम नहीं होता। जितना आपको पता नहीं है कितना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था, कितनी पोस्टें कब्जा कर ली। सुन लेना, बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला हमारा पोस्ट ऑक्यूपाइड हो चुका है। बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुट्टू डालू 506, उसके ऊपर एक भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था ताशी नमकल, जो ताशी नमकल मुट्टू डाल इलाका के अंदर हमेशा भेड़ बकरी के ऊपर नीचे चढ़ाते रहता था, मतलब वहाँ पे भेड़ बकरी चराता रहता ना। तो वो एक दिन मुट्टू डाल इलाका में अंदर उसने वहाँ कुछ हरकत देखा। मतलब पोस्ट में तो उसको भी पता था कि सब लोग उतर गए होंगे, फिर भी पोस्ट में हरकत दिखाई दी है। हरकत देखते ही पहले उसने देखा कि इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहाँ पे उसने देखा कि लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहे थे। उनको कंफर्म हुआ कि इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए वो फटाफट बटाली के बेस में आके इन्फॉर्म करता है कि आपका पोस्ट में हरकत है, आप देख लेना। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और यहाँ से पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग में कमांडर था कैप्टन सौरभ कालिया, जो कि आपको उसके बारे में पूरा का पूरा, कैप्टन सौरभ कालिया ये सर के बारे में पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। सौरभ कालिया सर के साथ 9 जवान और सौरभ कालिया ऐसे लगा के 10 इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। पेट्रोलिंग मतलब एक होता है कि चेक करने के लिए, तो पेट्रोलिंग के लिए जाते तो है, वहाँ से एक भी वापस नहीं आता भाई। बहुत दुख की बात है, 10 के 10 वहीं पे शहीद हो जाते। पाकिस्तान वालों ने शहीद कर दिया। पाकिस्तान वाले इसलिए फटाफट पाकिस्तान वालों ने शहीद कर दिया, इसलिए फटाफट इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया।
उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों मिल के ऑपरेशन को मतलब सक्सेसफुल बनाया। मनोज कुमार पांडे बहादुर के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते हुए वहाँ पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखते हुए, बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में सबसे पहले परमवीर चक्र इनको दिया गया था, ये सर को। नीराज के अंदर तोलोलिंग के जो तोलोलिंग था हमारा बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि ज़रूरी क्यों था कि श्रीनगर से दराज और दराज से कारगिल, कारगिल से लेह लद्दाख तक ये हमारा नेशनल हाईवे जो था वो तोलोलिंग के नीचे से आता था, इसलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे पाकिस्तानी होते, पता है आपको, क्योंकि कश्मीर पूरा पाकिस्तान कवर कर लेता, क्योंकि पूरा का पूरा नेशनल हाईवे उनकी निगरानी में था। तो नेशनल हाईवे आ गया मतलब वो कोई आप इधर उधर सर्कुलेट नहीं कर सकते। तो तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय तापर को टास्क मिला। कैप्टन विजय तापर जो 22 साल की उम्र था, फिर भी उनको टास्क दिया गया और उनके साथ दूसरी भी फौज भेजी गई, मतलब बंदे भेजे गए और तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में शहीद हो गया। शहीद होने का एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम पे खत लिख के वो शहीद हुए थे। देखो दोस्तों, 22 साल की उम्र में बंदे ने जान दे दिया, मतलब शहीद हो गया। एक फ़ख्र की बात होता है कि 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान किया, तो एक जज्बा होता है, एक जोश होता है। तो ठीक है, 22 साल की उम्र में विजय तापर ने अपना जान मतलब शहीद हो गया। उसके पहले 2 दिन पहले उसके पिताजी के लिए खत लिखा था। इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा दोस्तों, देख लेना। बाकी मैं आप दूसरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि कारगिल का पूरा हीरोज़ को कवर करना है। ठीक है, पता हो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम तो सुना ही होगा आपने, आप सब ने सुना होगा क्योंकि मूवी भी देखी होगी। वो विक्रम बत्रा भी ऐसे वैसे सर नहीं थे, उन्होंने पूरा का पूरा मतलब जोश वाले बंदे थे। उनको शेरशाह, उनका दूसरे नाम शेरशाह नाम से मतलब शेरशाह के नाम से जाना जाता था। शेरशाह को टास्क दिया गया कि 5140 को रिकैप्चर करने के लिए, और उनको बहादुर के साथ 5140 को कैप्चर किया और आगे जाते समय, एडवांस करते समय उनको 2 गोली लग गई। आपको मूवी तो पूरी देख ही ली गई, और वहाँ पे वो घायल हो गया था बंदा। उसी की सीनियर ऑफिसर को, वहाँ से उसने सीनियर ऑफिसर को मैसेज पास किया था, 4 अंक वाला मैसेज था, दिल मांगे मोर। उस फिल्म में भी आपने देखा होगा, इसलिए बोलता है क्योंकि उसमें जो था वहाँ तक सीमित रहना नहीं था उसको। दूसरी पोस्ट थी 4875, वो दूसरी भी कैप्चर करने का इरादा था विक्रम बत्रा का, इसीलिए उन्होंने बोला था कि दिल मांगे वो मोर। इतना अंदर जोश था कि हिम्मत था कि मगर वो घायल हो चुका था, फिर भी अपने सीनियर ऑफिसर को परमिशन में मांग रहा था, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा परमिशन दीजिए। परमिशन मिला, आगे एडवांस किया तो 3 पाकिस्तानी को उड़ाया के जैसे टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक 5 गोली लगने के कारण विक्रम बत्रा शहीद हो गए। और उनकी वीरता को देखते हुए उनको भी परम चक्र उसके से सम्मानित किया गया। बाकी उनके साथ जितना भी सेना था, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सैनिक मिलकर फोर्स 875 को भी कैप्चर कर लिया, रिकैप्चर किया और वहां से 7 पाकिस्तानियों को मार गिरा के वहां से संजय कुमार जीवित वापस आया था, मैं अभी भी जीवित है। उसके बाद में लास्ट में टाइगर हिल, ज़्यादा डोमिनेट हाइट की वजह से कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया भाई। टाइगर हिल इतना हाइट पे था ना कि उसको रिकैप्चर करने, सबसे लास्ट में टाइगर हिल को रिकैप्चर किया गया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर 17 गोली लगने के बावजूद भी वह तिरंगा लहराकर भारत माता की जय करके वहां से जीवित वापस आए थे और अभी भी जीवित है। आप किसी भी इंडियन आइडल में भी उन्होंने अपना परिचय दिया है और उनका पूरा का पूरा आप बायोडाटा भी पढ़ सकते हो, उसके बारे में मैं भी वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना दोस्तों इसी चैनल पे। नेवी द्वारा लाद में यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, मतलब इंडियन नेवी द्वारा यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। पर ये जो कारगिल वॉर 199 में
एक्चुअल में शुरू हुआ था बटाली के से 2 मई के, और कारगिल में आके 26 जुलाई को वे वॉर खत्म हो गया था। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीना का समय लग गया। मतलब जितना भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसको रिकैप्चर करने में। जमीन फोर्स ऑक्यूपाइड था, आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके नहीं जाने दिया। इसीलिए हर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इस दौरान इस देश का सुरक्षा करते हुए उन माओ का 3 महीने में 527 जवान के देश के शहीद हुए और 1100 से ज़्यादा पर घायल हो चुके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।